दोस्तों, कई बार मुझे ये पूछा गया है कि ग्रैटिट्यूड लिखने के क्या फ़ायदे हैं या ग्रैटिट्यूड लिखने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ़ में मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया। जैसे कि अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए चिंतित हैं, फ्यूचर के लिए या अपने कोई ऐसी सिचुएशन के लिए आप चिंता कर रहे हैं, तो उसमें आप कम से कम रहने लगेंगे। तो इसके लिए आपको एक दिन में ये प्रैक्टिस से नहीं होगा, आपको लंबे टाइम तक अगर आप हमेशा के लिए कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस आपको मैं किस तरह लिखता हूँ वो बता दूँ, कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए लिखता हूँ तो उसमें कारण लिखता हूँ, क्योंकि का शब्द यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे मेरा शरीर सपोर्ट करता है हर काम करने के लिए। जीवन में मुझे जो कुछ भी करना है, उसके लिए मुझे हेल्पफुल होता है। हमेशा इस तरह आप उसमें कारण लिखिए। दूसरा आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ इस जॉब के लिए, क्योंकि मेरा घर चल रहा है, क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे हैं ना। आप और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, मेरे साथ रहता है हमेशा, मुझे सुनता है अच्छे से। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। दूसरा आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई फ़ोन है, तो उसमें भी आप कारण लिख सकते हैं कि मैं हमेशा इस फ़ोन से बहुत सारे काम कर सकता हूँ। यानी अगर आप कारण या किसी यानी कारण से लिख रहे हैं, क्योंकि का शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ एक फीलिंग जनरेट होगी। अगर आप बिना फीलिंग के लिए लिख रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ग्रैटिट्यूड लिखने का। तो हमेशा इसमें अ, फीलिंग के साथ लिखिए, कारण जोड़िए। और आपको ये लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। तो आई होप आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।